big story that we are getting in from Hyderabad. Barely a day after the horrifying dowry death in Greater Noida, another gruesome murder has shaken the nation. This time it's from Hyderabad, where a man was caught trying to dispose the remains of his 5-month pregnant wife. According to the cops, Mahinder, who works as a driver with a ride-hailing company, had killed his wife Swati after an argument. The police said that he chopped up the body and disposed of some of them. He had already thrown the head, arms and legs in the Musi River when he was caught. The woman's torso was still in his house. After the murder, Mahinder had called his sister and said his wife had gone missing. The sister got suspicious and informed a relative who took him to the police station. Then, after several failed attempts of painting a picture of his wife gone missing, the husband confessed of the crime. The murder took place in Balaji Hills, a suburb of Hyderabad's Medipalli. Swati and Mahinder, who were from Vikarabad district of Telangana, had got married in January 2024 and shifted to Hyderabad. But according to reports, differences began within a month of the marriage. In April 2024, Swati had lodged a police complaint of domestic violence, but the case was taken back after the elders had intervened. The victim's father alleges that his daughter frequently complained about her husband torturing her, which caused ongoing friction between him and his son-in-law. He is now demanding the strictest punishment that the law permits. My colleague Noor, in fact, joins us right away. Noor, a shocking case coming to light. पुलिस क्या बोल रहा है और क्या ये शख्स अब पुलिस कस्टडी में है? देखिए, फिलौल महेंद्र रेड्डी को पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है और पूरी इस साजिश को उन्होंने कैसे रचाया था, इस कत्ल को आखिर उसको कैसे नौबत आई थी, आखिर दोनों के दरमियान में किस चीज़ को लेकर ये लड़ाई-झगड़े बढ़ते गए, इस पूरे पुलिस फिलौल उसको जुडिशियल कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। देखिए, महेंद्र और स्वाति की दोनों की लव मैरिज थी, उसके बाद दोनों के परिवार के अंदर काफ़ी नाराज़गियाँ थे। जैसे-जैसे हालात बदलते गए, दोनों परिवार को मनाने में और समझाने में स्वाति का बहुत बड़ा रोल रहा है, मगर छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर देखिए सबसे पहले लव मैरिज होने के बाद महेंद्र लगातार स्वाति को सताता रहा, डोरी हरासमेंट करते रहा, जबकि स्वाति ने खुद पुलिस केस भी दर्ज करवाया है डोरी हरासमेंट को लेकर। उसके बाद कहीं न कहीं कई मर्तबा पुलिस ने उसको काउंसलिंग भी दी थी, उसके बावजूद भी महेंद्र के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। देखिए जैसा ही स्वाति प्रेग्नेंसी होने की बात अपने हस्बैंड को जब कहती है, मेडिकल चेकअप की जब बात कहती है, उसके बाद से हालात कुछ ज़्यादा ही बदलते आ गए। देखिए महेंद्र नहीं चाहता था कि स्वाति के साथ और ज़िंदगी उसको ट्रैवल कर सके, मगर इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी नाराज़ भी था। देखिए, सबसे पहले उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसको 3 टुकड़े कर कर मूसी रिवर में फेंक दिया, जबकि अब फिलहाल हैदराबाद के कई इलाकों में लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उसका पूरा जो पानी जो बहाव है, वो मूसी में है। यहाँ के कई जो वा पानी के जो बड़े-बड़े जो तालाब है, उसको भी ओपन कर दिया गया है। उसकी वजह से मूसी में जो लगातार जो पानी का जो बहाव है, उस बहाव के अंदर इसने वो पीसेस को डाल देने की वजह से अब पुलिस को सबसे बड़ा दिक्कत ये पैदा हो रही है कि स्वाति के वो जो टुकड़े हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? कल पुलिस बाज़ाब्ता मूसी रिवर के पास गई थी और पूरा उसको चेकअप भी करवाई, मगर कहीं पर भी कोई पीसेस हाथ नहीं लगे। फिलवक़्त जुडिशियल कस्टडी में है महेंद्र, पूरी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने देखिए पीसेस करने के बाद वो बाज़ाब्ता अपनी बैग में डालकर और अपने टू व्हीलर से ट्रैवल करता है और एक-एक पीसेस को एक जगह फेंक देता है। फिलहाल पूरी तरह पुलिस को जाँच-पड़ताल कर रही है, क्या वाक़ई महेंद्र था इस कत्ल की साजिश में या इसके कोई और परिवार थे? क्योंकि पहले भी स्वाति ने जो डोरी हरासमेंट का जो केस किया था, कहीं न कहीं उसके परिवार को मिलाकर किया था। मगर फिलहाल महेंद्र पुलिस कस्टडी में उसको पूछताछ कंटिन्यू कर रहे हैं कि आखिर वो किन-किन जगहों पे स्वाति के पीसेस को फेंका था। और नूर, इन्होंने पुलिस ने बताया कि सम पीसेस हैव बीन पुट इनटू द मूसी रिवर. ये पुलिस के लिए इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो दे विल हैव टू सिट एंड फाइंड गो थ्रू द एंटायर मूसी रिवर टू फाइंड आउट वेयर दे कैन एक्चुअली पीस टुगेदर दिस एंटायर थिंग. मगर एक बॉडी पार्ट घर में था, इजंट इट? देखिए, उसने सबसे पहले सर अलग किया, पैर अलग किया, ये महेंद्र का बयान है और पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो बता रहा था। ये पीस तो घर में है, बाकी के पीसेस कहाँ गए? वो बता रहा था कि मैं मूसी में फेंक दिया, मगर जिस वक़्त मूसी में फेंका है, उस वक़्त मूसी का जो पानी था, जो बहाव काफ़ी तेज़ था, मूसलाधार बारिशों की वजह से मूसी वैसे भी पूरी तरह भर चुकी थी और पानी का बहाव तेज़ था, उस वक़्त उसने वहाँ पे फेंक दिया है। अब जब पुलिस जब उसको महेंद्र को लेके आ गए, जब सीन ऑफ ऑफेंस में जब पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, उसको बाज़ाब्ता पूछा गया था, आपने कहाँ-कहाँ फेंका है? उसने जिस जगह पे बताया, उस दूर-दूर तक देखिए कल पुलिस बहुत सारे एनडीआरएफ और
दूसरे पुलिस अधिकारियों की भी जब मदद लेकर जब जाँच पड़ताल शुरू की तो कोई चीज़ ऐसी वहाँ पे हाथ नहीं लगी जिससे साबित कर सके कि ये स्वाति का ही बॉडी का पीस है। इस तरह के कोई भी वहाँ पे वो क्लू हाथ नहीं लगा। पुलिस को अब इस केस को लेकर और आज भी जाँच पड़ताल के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। एक तरफ पानी के बहाव की वजह से पूरे पीसेस निकल गए हैं और दूसरी जो पीस है अब उसका डीएनए करके क्या वाक़ई ये स्वाति का ही डेड बॉडी के पीसेस या कोई और है, इस तरह की कई चीज़ें अब पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। मगर फिलवक़्त उसको पूरी तरह जुडिशियल कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ-कहाँ गया था। देखिए वो बैग लगाकर जिस वक़्त घर से निकल रहा है, तो वो काफ़ी भरी हुई बैग लग रही है कि एक जगह पर मूसी पे वो नहीं फेंका होगा, कहीं दूसरी जगह भी फेंका होगा। इस तरह के शक व शुबहात ने पुलिस ने खुद उठाया है और अब पुलिस को इस पूरे कड़ियों को जोड़ना उतना आसान नहीं है जितना महेंद्र बार-बार बता रहा है कि मैंने काटा था, मैंने 3 पीसेस किया था, यहाँ फेंका, मूसी में फेंका। मगर इन कड़ियों को जोड़ना और मेडिकल पुलिस के लिए कहीं न कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामने आ रहा है। मगर फिलहाल उसको कस्टडी में रखकर पूरी तरह पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इस साजिश के अंदर महेंद्र के साथ और कौन-कौन शामिल थे?